जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब आप समझते हैं कि आपकी पूरी मेहनत सिर्फ बिल भरने में चली गई। और फिर वो सवाल उठता है, अमीर लोग क्या अलग करते हैं? क्यों कुछ लोग पैसा कमाकर भी गरीब रहते हैं और कुछ लोग बिना कमाए भी अमीर होते जाते हैं? आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया को पैसा समझना सिखाया। और आज यह ऑडियो आपकी सोच बदलने आया है। पार्ट 1, दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोस्की के जीवन में दो पिता थे। पहला उनका असली पिता, हाईली एजुकेटेड, रिस्पेक्टेबल, गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल इनकम, पर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से घिरा हुआ। दूसरा उनके दोस्त माइक का पिता, कम पढ़ा लिखा पर बिजनेस माइंड वाला, वेल्थी, इन्वेस्टर, ओनर माइंडसेट वाला इंसान। रॉबर्ट बताते हैं, मेरे पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन अमीर नहीं थे। मेरे रिच डैड कम पढ़े लिखे थे लेकिन दुनिया उन्हें अमीर कहती थी। दो पिताओं की दो सोच, दो राहें, दो फिलॉसफीज और दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। पार्ट 2, पुअर डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे, बेटा मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी। उनकी दुनिया में सैलरी सिक्योरिटी, जॉब रिस्पेक्ट, प्रमोशन अचीवमेंट, ईएमआई नॉर्मल लाइफ, पेंशन ओल्ड एज सपोर्ट। पुअर डैड यह नहीं जानते थे कि ऊंची सैलरी ऊंचे खर्च भी लेकर आती है। ईएमआई बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और इंसान रैट रेस में फंस जाता है। पुअर डैड हमेशा कहते, हम पैसा क्यों नहीं बचा पाते? लेकिन जवाब उनके पास नहीं था। पार्ट 3, रिच डैड की सोच। रिच डैड कहते थे, पैसा एक खेल है, अगर नियम समझ गए तो जीत तुम्हारी है। उनकी दुनिया में जॉब नहीं, बिजनेस, इनकम नहीं, कैश फ्लो, सेविंग नहीं, इन्वेस्टिंग, कंफर्ट नहीं, ग्रोथ। रिच डैड ने बच्चों को छोटा सा लेसन दिया, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। और यहीं से रॉबर्ट की सोच बदलनी शुरू हुई। पार्ट 4, मनी गेम का पहला नियम, रैट रेस से निकलो। रैट रेस क्या है? सुबह घर ऑफिस, शाम ऑफिस घर, बीच में बॉस की डांट, डेडलाइन, तनाव, ट्रैफिक और हर महीने वही सैलरी आती है, बिल्स जाते हैं और इंसान को लगता है बस थोड़ा और पैसा मिल जाए तो जिंदगी ठीक हो जाएगी। लेकिन रिच डैड कहते हैं, मोर मनी इज नॉट द सोल्यूशन, फाइनेंशियल एजुकेशन इज द सोल्यूशन। अगर आपकी सोच नहीं बदली तो आय बढ़े या नहीं, पर संघर्ष वही रहेगा। पार्ट 5, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। यह किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एसेट पैसा आपकी जेब में डालता है, लायबिलिटी पैसा आपकी जेब से निकालता है। अब सुनो, इसी बात से अमीर बनता है और गरीब फंसता है। पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज, बड़ी गाड़ी, महंगा मोबाइल, एक्सपेंसिव ईएमआई, लाइफस्टाइल दिखावा, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी। उन्हें लगता है ये सब सक्सेस है, पर ये सब पैसा खत्म करते हैं। रिच पीपल बाय एसेट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, डिजिटल कंटेंट, स्टॉक्स, डिविडेंड्स, बिजनेस इक्विटी, रॉयल्टी अर्निंग, ऑनलाइन एसेट्स, ब्रांडिंग। ये सब पैसा बनाते हैं। रिच डैड कहते थे, पहले एसेट खरीदो, लक्सुरी बाद में लो, क्योंकि जब लक्सुरी एसेट्स से खरीदी जाती है तभी असली अमीरी होती है। पार्ट 6, फियर ग्रीड। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया, दुनिया भर का खेल दो चीजों से चलता है, डर और लालच। पुअर डैड पैसा खोने के डर में फंसा रहता था, इसलिए रिस्क नहीं लेता था। रिच डैड फियर को अपना टीचर बनाते थे, रिस्क को अपॉर्चुनिटी मानते थे। वे कहते थे,
गलतियां जरूरी हैं। गलतियां सिखाती हैं। डर रोकता है और सीख आगे बढ़ाती है। 8-7 पगार नहीं, स्किल्स कमाओ। पुअर डैड हाई सैलरी सक्सेस, रिच डैड हाई स्किल्स सक्सेस। इसलिए रॉबर्ट ने जॉब्स सिर्फ सीखने के लिए की। सेल्स स्किल्स, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, मार्केटिंग, लीडरशिप, फाइनेंशियल प्लानिंग, ह्यूमन बिहेवियर। इन स्किल्स ने उन्हें पूरी दुनिया में पैसा कमाने का रास्ता खोल दिया। रिच डैड का डायलॉग, जिंदगी में हर स्किल तुम्हें एक नया दरवाजा खोलकर देती है। पार्ट 8 टैक्सेस, कॉरपोरेशंस, सीक्रेट्स ऑफ द रिच। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमीर लोग टैक्स कैसे बचाते हैं। पुअर पीपल कमाते हैं, टैक्स देते हैं, बचा हुआ खर्च करते हैं। रिच पीपल कमाते हैं, खर्च करते हैं, आखिर में टैक्स देते हैं। कैसे? कॉरपोरेशन के जरिए। कानूनी रूप से। रिच डैड कहते थे, कॉरपोरेशन अमीरों की ढाल है। यह पैसे को सुरक्षित रखती है और उसे बढ़ने का मौका देती है। पार्ट 9 द रियल टर्निंग पॉइंट, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट ना। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत होना जरूरी है। आप एक एसेट आज बना सकते हो। एक यूट्यूब चैनल, एक ई बुक, एक डिजिटल कोर्स, एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रेंटल इनकम प्लान, डिजिटल ब्रांड, फाइवर, अपवर्क, स्किल इनकम। हर छोटा कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक बड़ा कदम है। पार्ट 10 एक्शन वर्सेस फियर। इस किताब का सबसे बड़ा सबक, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। मिलियंस लोग यह किताब पढ़कर एक्साइटेड होते हैं, पर एक्शन नहीं लेते और जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। आज अगर आप यह ऑडियो सुन रहे हो तो इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाओ। फियर को छोड़ो, एक्शन लो। कुछ छोटा क्रिएट करो, कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ सीखो, कुछ नया शुरू करो। आपका फ्यूचर आज के फैसले पर निर्भर है। आज आपने अमीरों की सोच समझी, अब अगला कदम आपका है। याद रखना, गरीब और अमीर का फर्क जेब में पड़े पैसों से नहीं होता, सोच से होता है। और आज आपकी सोच बदल चुकी है। अब आगे बढ़ो, एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ।